आगे चले। अब पाकिस्तान की हाल क्या है, मियाँ पाकिस्तान के, पाकिस्तान आप जानते हो वैसे तो दलाल मुल्क है, दलाल माइनस एल। तो अब ये दलाल माइनस एल वाले कह रहे हैं, कह रहे भाई कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। पाकिस्तान धीरे धीरे, पहले कह रहा था 72 घंटे में गुड न्यूज आने वाली है, 24 घंटे में गुड न्यूज आने वाली है। ट्रंप ने कहा था भाई तुम फ्राइडे को मीटिंग करा। ट्रंप फ्राइडे को तो मीटिंग हुई नहीं। फिर उन्होंने कहा जी चलो आप संडे को करा लो। संडे को मीटिंग, ट्रंप करा, जनाब हो रही, जनाब पाकिस्तान, जनाब हो रही, हमने बात कर ली सब। अब ट्रंप को भी ये कहानी समझ आई कि भाई हमारा पाकिस्तानियों ने काट दिया। कैसे? देखिए, जो ट्रंप ने चढ़ चढ़ के ट्रूथ सोशल पे ट्वीट किए कि यूरेनियम मिल रहा है और प्रॉक्सीज भी गए, मिसाइल भी गए, सब कुछ मान गया, ईरान हमारे पॉइंट को तैयार हो गया, रिजीम चेंज भी हो गया। ये अब ये जितनी चीजें आई थी, जब इसका आकलन किया गया तो पता लगा ईरान ने तो यूरेनियम की बात ही नहीं की। ईरान ने तो यूरेनियम पे कभी बात ही नहीं की। ईरान कहता हमने यूरेनियम पे बात ही नहीं की। अगर ईरान ने यूरेनियम पे बात नहीं की तो यूरेनियम पे बात किसने की? ट्रंप को किसने बता दिया भाई मीटिंग से पहले ये भी हो गया, ये भी हो गया? तो पता लगता है कि पाकिस्तानियों ने गेम खेल लिया, ट्रंप का पोपट बनाया। ट्रंप का पोपट ऐसे बनाया कि उन्होंने बोल दिया भाई साहब ये सब मान गए हैं, ये भी मान गए, और जब ट्रंप को लगा 5 चीजें मान गए, ट्रंप ने 4-5 चीजें और डाल दी, ये भी कर, ये भी कर, वो भी कर। मतलब लेट मी पुट मोर मसाला, मतलब मसाला और डालता हूँ, थोड़ा तड़का ज्यादा मार। तो जब ईरान वहां आया, कहता हमने तो यूरेनियम कहा ही नहीं था। यूरेनियम, आईआरजीसी ने इनको सिंपल कहा था कि यूरेनियम इज आउट ऑफ बॉन्ड्स, डू नॉट टॉक अबाउट यूरेनियम। और मेरा मानना है अगर ईरान ने यूरेनियम दिया, 100% कंप्लीट सरेंडर है। देखिए, मिसाइलें कुछ ज्यादा नहीं बिगाड़ पाएंगी अमेरिका और इसराइल का, और वो लेजर वेपन इसराइल का बन ही रहा है, ठीक है। अब मिसाइलें कुछ ज्यादा नहीं बिगाड़, नेवी खत्म, एयरफोर्स है नहीं, आर्मी कुछ कर नहीं सकती, तो बचा क्या? बचा एक ही चीज, मिसाइल। मिसाइल बचा एक ही चीज, मिसाइल। चलो मिसाइल आयरन रूम वगैरह रोक देगा, एक आध तो गिर सकती, कुछ नुकसान हो सकता। बट अगर न्यूक्लियर बम बना, अगर डर्टी बम बना, तो समीकरण बदलते, कंप्लीटली बदलते हैं। अगर अमेरिका को डर है, अगर इसराइल को किससे डर है, वो है नंबर 1 है न्यूक्लियर बम, जहां ये बिल्कुल ऐसे ऐसे, बिल्कुल कोई इसमें मतलब 19-20 का फर्क नहीं है। और अगर इसराइलियों ने वही बम दे दिया, उसका यूरेनियम दे दे, तो आपके हाथों घंटा लगा, आपने किया क्या? यू हैव गॉट नथिंग इन योर हैंड, यू हैव फिनिश्ड। तो ये मुझे लगता था ईरान न्यूक्लियर बम का यूरेनियम नहीं देगा। अब यही खेल हुआ, जो डेलीगेशन आई कह रहा हमने तो पाकिस्तानियों को बोला था, ये तो आउट ऑफ स्कोप ऑफ टॉक्स है। और पाकिस्तानियों ने अमेरिका बोला इंशाल्लाह सब हो गया साहब, आप आ जाओ, सब सेटिंग कर ली हमने। अब पाकिस्तान तो बिकाऊ मुल्क है। अब पाकिस्तान को ये भी लगा कि यार ट्रंप ने कहा था 20 बिलियन दिलाऊंगा, ट्रंप ने मना कर दिया। अब पाकिस्तानी भी डबल गेम खेल रहे, कह रहा चल बेटा ट्रंप अब तेरी लगवाते, आ जाए यहाँ पे, भेज अपने बंदे। तो पूरा जो किया क्यास हुआ, क्योंकि क्या बोल रही कैरोलिन लेविट, एक ही नेगोशिएटर है। कौन है नेगोशिएटर? पाकिस्तान है, और किसी मुल्क पे हमें भरोसा नहीं। तो खेल किसने किया भाई? अगर एक ही बंदा जा रहा है, एक ही नेगोशिएटर है, वो पाकिस्तान, और पाकिस्तान का वो रैबिड मुल्ला मुनीर, तो मतलब खेल तो उसी ने किया ना, जो पोपट तुम्हारा बना उसी ने बनाया ना। तो भाई अब हम क्या करें अगर आपको पाकिस्तान ने कर दिया तो? ये एक नया एस्पेक्ट है। अब ये पाकिस्तान मीटिंग मीटिंग ट्रंप का प्रेशर बढ़ रहा है, मीटिंग मीटिंग। पाकिस्तानियों का स्टेटमेंट है, कह रहा देखो साहब अगर मीटिंग करनी है तो दोनों पार्टियों को ना नीचे आना पड़ेगा। यानी कि ट्रंप को कह रहा तू भाई हवा के घोड़े पे नीचे आ जा, और ट्रंप कह रहा भाई स्टार्ट बॉम्बिंग, आई स्टार्ट बॉम्बिंग। भाई बॉम्बिंग ही कर ले यार, ये तो तंग कर दिया बॉम्बिंग का, सीज फायर की डेट पे डेट बढ़ा रहा। वैसे कार्गो वार्गो प्लेन आ रहे हैं, उस पर मैं आपको जरा बात करने वाला हूँ। और ट्रंप के विचार के ईरान को लेके जरा मैं आपको दो पोस्ट, ट्रंप वाले वो दो पोस्ट लगा दीजिए जी, जरा ट्रंप के पोस्ट लगा दीजिए लास्ट वाले, जरा ट्रंप के दो पोस्ट लगा दीजिए टीम। ट्रंप के विचार आपको दिखाते हैं, फिर आपको नहीं ये वाले नहीं, इससे पहले नॉट दिस वन, अदर पोस्ट। हाँ, तो ये ट्रंप का विचार है, ये देखिए जरा ट्रंप के आपके विचार आपको पढ़ाते हैं ट्रुथ सोशल पे। देखिए कहता है देयर विल बी नो डील एक्सेप्ट अनकंडीशनल सरेंडर after that a selected of great acceptable leaders, we many of the wonderful and very brave allies and partners will work tirelessly to bring Iran back to the brink of destruction, making economically bigger, better and stronger than ever before. Iran will have a great future, Iran will have a MEGA। ये ट्रंप का एक मतलब आपकी विचारधारा आपको ट्रंप बताती है, पूरा अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ेगा भाई, और कोई मेरे पास विकल्प नहीं है। जरा दूसरा वाला पोस्ट लगाइए अब, जरा ये इंटरेस्टिंग, ये ब्लैक में है, तो दूसरा वाला पोस्ट। Iran is having a very hard time figuring out who the leader is. They just don't know. The infighting between the hardliners
who have been losing badly in the battlefield, and the moderates who are not very moderate at all but gaining respect, is crazy. You have total control of Strait of Hormuz. We have total control. No ship can enter or leave without the approval of United States Navy. Is sealed up tight until such time Iran is not able to make a deal. Thank you for your attention, Donald John Trump. एक वह वाला है, एक फैक्चर्ड मैंडेट वाला होगा, एक फैक्चर्ड वाला होगा, वो दिखाइए, टीम ब्लैक में होगा, वो दिखाइए. ये लेटेस्ट टिप्पणी, मैं आपको टिप्पणियां दिखाना बिकॉज इट मतलब मेक्स द डिस्कशन वेरी पॉसिबल. There's a one in the black which talks as a factured mandate. I don't know, have I deleted it or not. जरा टीम हो तो दिखा दीजिए, नहीं तो we can talk about it. हाँ, और देखिए अब ये जरा आज का है धमाका. आज का ये हमारे रजनीकांत साहब के स्टाइल में एंट्री हो गई है. I have ordered United States Navy to shoot and kill any boat, small boat though they may be. Their ships are all 59 of them in the bottom of the sea. Then they are putting mines in the Strait of Hormuz. There will be no hesitation. Additionally, our minesweepers are clearing strait right now. I am hereby ordering the activity to continue, but at the tripled at the level. 3 गुना speed. So thank you for your attention on this matter. Thank you. ये जितने भी thanks, we can have them off screen. ये जितने भी पोस्ट हैं ये फारसी में भी डोनाल्ड ट्रंप ने लगवाए हैं. कह रहा भाई फारसी में भी लगाओ, ताकि मतलब फारसी में भी जाए और फारसी में भी आप फारसी में भी जाए और वहां भी लोग देख पाए. तो ये ईरान के लोगों को भी बताया जरा हुआ क्या. अब घटनाक्रम में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स क्या थी मैं बताया. अब घटनाक्रम क्या हो जरा उस पर बात करते हैं, पर पहले जरा आप एक लाइक का बटन दबाइए, क्योंकि बहुत आज लाइक कम आ रहे हैं. अब मैं जानता हूँ चुनाव के विश्लेषण का दिन है, आप चुनाव में बिजी हैं, बट हमारा भारत विचार भी तो हम चलाना है. इतनी हम परिश्रम कर रहे हैं, इसको भी तो चलाना जरूरी है. चलिए, धन्यवाद. अब लाइक्स आएंगे मुझे पता. जरा अब साहब हमें जरा आप शुरू करते हैं. कहानी यहाँ से शुरू होती है जब ईरान कहता है कि मेरे को तो नेगोशिएशन में आना ही नहीं था यूरेनियम की बात करने. यूरेनियम को लेके मेरे पास अप्रूवल ही नहीं था यार, जिसका यूरेनियम शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ डिस्कशन. और ट्रम्प कह रहे थे अगर यूरेनियम तुम्हारा डिस्कशन का पार्ट नहीं है हम तो डिस्कशन ही नहीं करेंगे. तो पाकिस्तान ने पोपट बनाया. अब यहाँ ईरान में 2 गुट बन गए, एक आर्मी है, एक IRGC और एक पॉलिटिशियंस है. इनमें कंप्लीट द्वंद्व हुआ. द्वंद्व कितना हुआ मैंने आपको ट्रम्प के पोस्ट दिखाया. दिस इज वेयर द द्वंद्व इज राइट. ईरान का स्टैंड ये है लेटेस्ट कि मैं अगली बार अगर कहीं डिस्कशन होगा या पीस टॉक्स होंगे, मैं संडे मंडे की बात नहीं कर रहा हूं भाई, मैं आऊंगा ही नहीं. अभी तक ईरान का स्टैंड है कि मैं किसी भी तरह के पीस टॉक्स में आऊंगा ही नहीं.